साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में राज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज से हम पढ़ने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान को। ये वीडियो आप सभी को बीपीएससी, बिहार एसएससी, डीएलएड और बिहार में जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगा। तो साथियों, चलिए हम अपने बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज से जानते हैं ये कौन सा वीडियो बिहार सामान्य ज्ञान का वीडियो है। इसमें हम जानेंगे बिहार एक परिचय। पहली बात हम आप बता देना चाहते हैं कि बिहार का इतिहास अद्वितीय इतिहास है। यदि भारत के इतिहास हम पढ़ रहे हैं और अगर हम बिहार के इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास कैसा है? अधूरा है। क्योंकि यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो मगध साम्राज्य, बिहार में कितने लगभग 16 साम्राज्य थे और उसमें मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। और ये जो मगध साम्राज्य था इसका मतलब इसकी संप्रभुता थी। और मगध साम्राज्य ही से नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य उभरे हैं मगध साम्राज्य से निकले हैं। इसलिए बिहार के इतिहास को पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम बिहार के एक परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार का पुराना नाम क्या है। तो बिहार का पुराना नाम मगध है। क्या है? मगध है। क्योंकि मगध इसलिए क्योंकि बिहार में 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो मगध साम्राज्य था बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। और लगभग जितने भी छोटे छोटे मतलब जनपद आते थे ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और यदि बात करें कि जो मगध साम्राज्य है इसी का आगे जाकर नाम बिहार पड़ गया। इसी को आगे जाकर बिहार कहा जाने लगा, क्योंकि जो बिहार साम्राज्य मगध साम्राज्य से शुरू होता है बिहार के इतिहास। और बिहार का पूरा नाम क्या है? मगध। और देखेंगे कि भारत का इतिहास किस पर टिका है? बिहार पर ही टिका है। अब आगे देखते हैं कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। बिहार का नाम कैसे पड़ा? बिहार का नाम बौद्ध बिहार से पड़ा है। कैसे? बौद्ध बिहार से पड़ा है, क्योंकि जो बिहार था बौद्ध धर्म का बहुत ही धार्मिक प्रमुख केंद्र था। और यहाँ बौद्ध मठों की बहुत ही अधिकता थी और बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता थी। बिहार बहुत सारे मठ थे और बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया विहार। और जहां बौद्ध मठ मतलब जहां भिक्षु रहते थे उसको विहार कहा गया। और आगे चलकर विहार को बिहार किसने बना दिया? बिहार शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल कर दिया? बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले तबकाते नासिरी में मिनहाजुद्दीन सिराज करते हैं। तुगलक वंश के काल में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने ही बिहार शब्द दिया। आगे जाते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की वर्तमान राजधानी बात करते हैं पटना है। क्या है? पटना। और पटना का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और आजिमाबाद है। अगर बात करते हैं कि प्राचीन जो पटना था, पटना को पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था और पाटलिपुत्र को उदयी ने बसाया था। तो पटना नाम कैसे हो गया? तो पटना नाम शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। तब शेर शाह के समय से लेकर अब तक वर्तमान में इसे पटना नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि बात करें कि बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार की चौहद्दी की उत्तर में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसके बाद हम जानते हैं कि बिहार का गठन कैसे होता है। वर्ष 1911 में दिल्ली में एक शाही दरबार लगता है। और 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की जाती है कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य को क्या कर दिया? अलग कर दिया जाएगा। और आगे चलकर क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है। बिहार को एक अलग राज्य बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या होता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है।
और जो 1911 के परिणाम स्वरूप जो दिल्ली में शाही दरबार हुआ लगा था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना होती है। और उस समय बिहार और उड़ीसा क्या थे, एक थे। तो उड़ीसा कब अलग होता है, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से क्या होता है, अलग होता है। फिर इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार से अलग होता है। उस समय जो बिहार के 45.85% को हिस्से को भाग को काटकर झारखंड को दे दिया जाता है। यहां तक कि आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि बिहार का पुराना नाम मगध था। बिहार का नाम बिहारी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बौद्ध मठों की अधिकता थी। बिहार शब्द सबसे पहले तब काते नासिर में मिनहाजुद्दीन सिराज ने दिया था। इसके बाद बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। बिहार की राजधानी पटना। पटना को पहले कुसुमपुर, पुष्पपुर आदि कहा जाता था। फिर इसके बाद बिहार राज्य 1911 ईस्वी में दिल्ली में शाही दरबार लगता है, जहां यह घोषणा की जाती है कि बंगाल के कुछ क्षेत्र को काटकर बिहार और उड़ीसा बनाया जाएगा। फिर इसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की अधिसूचना जारी होती है। उसी समय से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरता है। उस समय बिहार 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा बिहार के साथ था। अभी उड़ीसा बिहार में था। आगे जाकर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड में बिहार से अलग हो जाता है। 45.85% की भूमि के हिस्सा से एक झारखंड अलग राज्य बन जाता है। और झारखंड कैसा राज्य है, झारखंड 28वां राज्य है। तो साथियों, आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति यदि बात करें, शॉर्ट में भौगोलिक स्थिति बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका फैला हुआ है। फिर इसके बाद 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो साथियों, आशा है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे हम जाने के शॉर्टकट में बिहार से कुछ संबंधित कुछ राजकीय प्रतीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। इसके बाद बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, बैल है। इसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया है। और राजकीय मछली कौन सी है, देशी मांगुर। और राजकीय पुष्प का फूल क्या है, गेंदा है। और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। तो साथियों, ये रहा आज का ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार एक दृष्टि में। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है, आयताकार है। पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 483 किलोमीटर चौड़ा। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 345 किलोमीटर लंबा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, 173 फीट या 53 मीटर। बिहार का राष्ट्रीय पार्क यानी कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, गया। और बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, गया। दोनों ही गया है। सबसे कम वर्षा जिला कौन सा है, औरंगाबाद। और सबसे अधिक वर्षा जिला कौन सा है, किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला यानी कि सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, औरंगाबाद में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में।
यदि बात करें कि सब बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या क्या नाम है, गंडक परियोजना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इस पर सवाल ध्यान दीजिए, बिहार शब्द सबसे पहले किस बुक में आता है, तो इस बुक का नाम है तबकाते नासिरी। क्या नाम है, तबकाते नासिरी। ये तुगलक वंश की किताब है, तुगलक वंश की काल की किताब है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है, तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। अब पूछे कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा जाता है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा जाता है। विहार का अर्थ क्या होता है, विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बिहार का पुराना नाम क्या है, तो बिहार का पुराना नाम मगध है, मगध है। पटना नाम किसने रखा, तो शेर शाह सूरी ने रखा। किसने रखा, शेर शाह सूरी ने रखा। कब रखा था, 1541 ईस्वी में। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। इसकी पूरब से पश्चिमी लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिणी लंबाई 345 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों चलिए अब हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। अब हम आगे की चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम बिहार संबंधी और कुछ भी टॉपिक शॉर्ट नोट्स में जानेंगे, और उसके बाद हम बिहार से संबंधित इतिहास को पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। इसी पर हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।